जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी गुरु जी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन कर चुकी हैं। आंटी को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी के जीवन में भी एक बुरा फेज आया है और जब आप सत्संग सुनेंगे संगत जी तो आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को उस बुरे समय से बाहर निकाला। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी को एक नया जीवन दिया है। सत्संग बहुत सुंदर है संगत जी। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत स्तुति धवन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है, ब्लेसिंग्स है मेरे पूरे परिवार के ऊपर। और आज मैं संगत जी आप सभी को गुरु जी महाराज की वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे सत्संग आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। संगत जी, अभी मैं फिलीपींस में रहती हूँ और संगत जी, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो संगत जी मैंने अपने घर में मेरी मम्मी को बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा और संगत जी वहीं से भक्ति के जो बीज हैं वो हमारे अंदर अंकुरित होने लगे। और जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी संगत जी, तो मुझे शुरू से ही भोलेनाथ से बड़ा प्रेम था। मैं बचपन से ही संगत जी शिव भक्त रही हूँ और हर मंडे संगत जी, हर सोमवार के दिन मैं शिव जी के मंदिर जाया करती थी, उनकी पूजा करती, जल चढ़ाती। और जब संगत जी मेरी शादी हो गई तो हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी, यानी कि संगत जी मेरे ससुराल में भी मुझे एक धार्मिक माहौल ही मिला। और फिर संगत जी 2004 में वो खुश नसीब दिन मेरी जिंदगी में आया जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज की शरण में गई। संगत जी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे गुरु जी महाराज को उनकी फिजिकल फॉर्म में मिलने का मौका मिला। और जिस प्रकार से संगत जी गुरु जी महाराज हमें किसी न किसी माध्यम से हमें अपने पास बुला ही लेते हैं, और ठीक वैसे ही संगत जी कुकी आंटी मेरा माध्यम बनी। मैं उन्हीं के माध्यम से गुरु जी महाराज के शरण में पहुंची और संगत जी मैंने गुरु जी महाराज के दर्शन एम्पायर स्टेट में किए थे। एक्चुअली संगत जी मेरी ननंद वही रहा करती थी, तो अक्सर संगत जी में गुरु जी महाराज के दर्शन करने जाया करती थी। और फिर संगत जी, जैसा कि हमें पता है 2007 में गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। अब चूंकि संगत जी उस समय मेरा गुरु जी महाराज के साथ इतना कनेक्शन नहीं बना था, तो संगत जी गुरु जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और फिर ठीक संगत जी 2009 में मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सासू माँ है, उनकी फ्रेंड्स के माध्यम से मैं फिर से गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी मेरी मदर इन लॉ की जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे 2009 में अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गई। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंची और जैसे ही मैंने गुरु जी महाराज का स्वरूप देखा, संगत जी मुझे याद आ गया कि मैं तो पहले भी गुरु जी महाराज से जुड़ चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं अपना सब कुछ गुरु जी महाराज के ऊपर छोड़ दूं, सब कुछ इनको सरेंडर कर दूं। संगत जी उसी दिन से गुरु जी महाराज के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बन गई। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी कई बार गुरु जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं और संगत जी धीरे धीरे मैं रेगुलर गुरु जी महाराज के दरबार जाती रही। संगत जी वहाँ जब जाती तो आंटियों को सेवा करते हुए देखती और बार बार मेरे मन में यही भाव आता कि गुरु जी महाराज मुझे भी आपकी सेवा करनी है। और फिर संगत जी गुरु जी महाराज ने अपने दरबार के बाहर की सफाई की सेवा मुझे दी और संगत जी वो सेवा करते समय मुझे बहुत खुशी मिलती थी। संगत जी जिस समय मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी उस वक्त संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे गुरु जी महाराज से मांगनी पड़े। लेकिन संगत जी मैं नहीं जानती थी कि आने वाला समय
हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। संगत जी एक्चुअली उस वक्त हम लोग सैनिक फार्म में रहा करते थे और उसके बाद संगत जी हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आता है। मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज की परछाई पूरे घर में घूम रही है और संगत जी पूरे घर में घूमते घूमते मेरे बच्चों के पास गुरुजी महाराज की परछाई रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हों। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने अंकल के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी और गुरुजी के हॉल के बाहर मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे। तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं कि आंटी आप मेरे साथ अंदर चलिए। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं भी आती हूँ, मुझे गुरुजी महाराज ने सेवा के लिए बुला ही लिया। और संगत जी वो अंकल सीधा मुझे गुरुजी के किचन में लेकर गए और वहाँ पर संगत जी एक संगत आंटी गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की थाली लेकर खड़ी हुई थी। तभी संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी आज आपको गुरुजी महाराज को भोग लगाना है। और जब संगत जी बात मैंने सुनी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग होने लगी और संगत जी इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अब संगत जी जिन आंटी ने गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की थाली ले रखी थी वो आगे आगे चल रही थी, मैं उनके साथ चल रही थी। और संगत जी हमारे आसपास कम से कम संगत जी 5 से 6 संगत अंकल चल रहे थे और सीधा संगत जी वो लोग मुझे गुरुजी महाराज के कमरे में लेकर गए जहाँ पर गुरुजी महाराज का सारा सामान था, उनका स्वरूप लगा हुआ था। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज को जो भोग लगता था वो उनके कमरे में लगा करता था। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया उस वक्त उनके कमरे में मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगा जैसे संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हों। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म काटने के लिए ही मुझे सेवा बख्शी थी। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद जो भोग हमने लगाया था हम वापस किचन में लेकर गए और उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पास आकर बैठ गई। और ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझे मिलती रही। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरा कौन सा कर्म कटवा रहे थे। उसके बाद संगत जी हमारे जीवन में एक बहुत मुश्किल भरा समय आया और जो संगत जी मुश्किल भरा समय आया था ये हर मायने में मुश्किल था। संगत जी हम लोग बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी से भी गुजर रहे थे और उस वक्त संगत जी हमारे घर के सामने एक बहुत ही कम उम्र की लड़की रहा करती थी। हालांकि संगत जी उसे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन एक दिन संगत जी उस लड़की ने मुझे फोन किया और मुझसे पंजाबी में बात करने लगी। संगत जी उन्होंने कहा की गल है तेनू की परेशानी है, तू मेरे कोल आ। मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि ऐसा फोन क्यों आया, लेकिन मैं उनके पास गई संगत जी। और जब मैं उनके घर पर गई और जैसे ही मैंने उनके दरवाजे पर नॉक किया मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। और जैसे ही संगत जी मैं अंदर गई तो वो आंटी ठीक उसी मुद्रा में बैठी हुई थी जिस पोजीशन में गुरुजी महाराज अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा करते थे। संगत जी उस समय हम लोग किसी एक बाबा को भी मानते थे। संगत जी उन बाबा का नाम था रुजबे बरूचा बाबा। अब देखिए संगत जी जब मैं आंटी के पास गई तो आंटी मुझसे कहती है कि तूने रुजबे से बात की। और ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो आंटी नहीं जानती थी कि हम लोग रुजबे बाबा को मानते हैं। हालांकि संगत जी मैं बाबा जी को पहले ही एक मैसेज कर चुकी थी लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो मैंने आंटी से कहा कि मैंने बाबा जी को मैसेज तो किया था लेकिन उनका मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि तू अभी इसी वक्त मेरे सामने बैठकर रुजबे बाबा को मैसेज कर और देख उनका जवाब आएगा। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल साईं बाबा को बहुत मानते थे, इसीलिए संगत जी मेरे हस्बैंड रुजबे बाबा को बहुत माना करते थे। लेकिन संगत जी मेरा पूरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ था। और जैसा कि संगत जी मुझे आंटी ने कहा मैंने उसी वक्त बैठकर बाबा जी को मैसेज किया और संगत जी मैं मैसेज करती और तुरंत रिप्लाई आ जाता, जबकि इतने समय से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और संगत जी रुजबे बाबा ने मुझे कुछ उपाय दिए थे करने के लिए। तभी संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी जा मेरे लिए चाय बना के ला। संगत जी वो आंटी पूरी पंजाबी में बात कर रही थी जिन्हें पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। और संगत जी जैसे मैंने चाय बनाई और उनके पास लेकर गई तभी संगत जी क्या देखती हूँ कि आंटी बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रही थी। मैंने चाय प्रसाद उनके आगे रखी और आंटी ने मुझे कहा हुन तू जा एथों तेरा काम हो गया। और संगत जी मैं अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करती थी तो संगत जी अक्सर मैं उन आंटी को इनविटेशन देती थी। तो संगत जी वो आंटी कभी भी गुरुजी के सत्संग में नहीं आती थी। उनका ऐसा कहना था कि जब भी वो सत्संग में आती हैं तो उनकी वाइब्रेशंस और बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही सत्संग हो जाता था संगत जी तभी वो आती थी दरबार में और संगत जी गुरुजी महाराज की पॉजिटिविटी के साथ साथ उन आंटी की भी पॉजिटिविटी उसमें जुड़ जाती थी, एक अलग ही ऑरा हो जाता था। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और आंटी के सपोर्ट से मेरी वो परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसके बाद संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही और 2013 सितंबर में गुरुजी महाराज
ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी सपने में मैंने देखा कि जो हमारा सैनिक फार्म था उसके आगे एक आर्मी एरिया था। और संगत जी मैंने देखा कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड के जो कजिन ब्रदर हैं, हम चारों कार में जा रहे हैं उस एरिया से। और जैसे ही संगत जी हम उस एरिया से क्रॉस होते हैं मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आता है। और तभी संगत जी मैं अपने फादर इन लोग को कहती हूँ कि पापा आप यहीं पर कार रोक दीजिए, मुझे जानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। संगत जी मेरे फादर इन लोग तुरंत कार रोक देते हैं। और संगत जी मैं कार से उतरकर जैसे ही एंटर करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ उसके दोनों तरफ घोड़ों के स्टैचू बने हुए हैं। और संगत जी वो सारे स्टैचू उस मुद्रा में थे जैसे कि घोड़े सलामी देते हैं अपने पैर उठाकर। संगत जी मैं आगे जाए जा रही हूँ और आगे जाकर मुझे दिखाई देता है कि एक महफिल जैसी सजी हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और संगत जी बहुत सुंदर सजावट की गई है, बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के साथ उसे सजाया गया था। और तभी संगत जी मेरी एक नजर पड़ती है सामने। तो संगत जी क्या देखती हूँ कि सामने एक बहुत बड़ा एक राउंड प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर कोई बहुत बड़े संत महापुरुष खड़े हुए हैं जिनके लंबे लंबे बाल भी हैं। और संगत जी वो जो महापुरुष थे उन्होंने कोई चोला पहना हुआ था और वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े थे वो प्लेटफॉर्म गोल गोल घूम रहा था। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं उन महापुरुष को साइड से देखती हूँ तो वो मुझे साईं बाबा नजर आते हैं। और जैसे ही संगत जी वो घूमकर मेरे सामने आते हैं तो गुरुजी महाराज थे। और तभी संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ, उनको मत्था टेक के प्रणाम करती हूँ। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं कि तूने कुछ खाया? तो मैंने कहा कि नहीं जी गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं खाया। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज सेवादार अंकल को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे लंगर खिलाओ। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 केले हाथ में दिए। और संगत जी तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू जहाँ पर भी जाएगी तुझे वहाँ पर सत्संग करने हैं और तुझे हमेशा गाते रहना है और तुझे हमेशा एंजॉय करना है, मौज करनी है। और फिर संगत जी मेरा ड्रीम दर्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और जब मैं उठी संगत जी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद मुझे गुरुजी महाराज बुला रहे हूँ और मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर लंगर चखना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी की ये बात 2013 सितंबर की है। अब संगत जी तब तक मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि आने वाले समय में हमें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। संगत जी 2014 में मेरे अंकल ने मुझे बताया कि मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई है और अब हमें बॉम्बे चलना है। और उसके बाद संगत जी हम लोग बॉम्बे जाकर शिफ्ट हो गए। और जो गुरुजी का मंदिर वहाँ पर बॉम्बे में है संगत जी वो मंदिर हमारे सामने ही ओपन हुआ था। और संगत जी मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हम गुरुजी के मंदिर बहुत बहुत जाया करते थे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे संगत से जोड़ा और मैं रेगुलर गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। और संगत जी उस वक्त मेरा बेटा मात्र 4 साल का था। और जब भी संगत जी हम लोग सत्संग में जाते मेरा बेटा अपने आप उठकर सेवा में लग जाता था। और फिर संगत जी उसके बाद 2014 खत्म होता है और जब 2015 आता है तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि अब हम लोग फिलीपींस जा रहे हैं, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो गई है। और जब संगत जी हम लोग फिलीपींस शिफ्ट हो गए तब संगत जी वहाँ से हमारी एक अलग ही यात्रा शुरू हो गई। उस समय संगत जी मात्र हम लोग 4 ही संगत थे और संगत जी हम लोग मिलकर गुरुजी महाराज के सत्संग किया करते थे। और हम लोग सोचा करते थे संगत जी कि हमें यहाँ पर गुरुजी की कोई संगत मिल जाए जिनके साथ मिलकर हम लोग सत्संग करें। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने ही एक आंटी और उनका बेटा रहता था और संगत जी वो लोग भी गुरुजी को मानते थे। और फिर संगत जी उन दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद संगत जी हम लोग 6 संगत हो गए थे और संगत जी हम ही 6 लोग मिलकर गुरुजी का सत्संग किया करते थे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे हमारे साथ संगत कनेक्ट होती चली गई। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से लगभग 150 संगत हो चुकी है। और संगत जी हम लोग हर महीने सत्संग करते हैं और सत्संग किसके यहाँ पर होगा, कब होगा, उसका पूरा शेड्यूल बन चुका होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी इतना प्यारा यहाँ पर सत्संग होता है। सारी संगत अपनी अपनी सेवा लेकर आती है, सभी को एंजॉय करते हैं और गुरुजी की इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि सारी संगत को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। और संगत जी एक बार की बात है, हम लोग पूरी फैमिली सिंगापुर गए हुए थे। तो संगत जी मैंने वहाँ पर सर्च करने की कोशिश की कि मेरा वहाँ पर किसी संगत से मिलना हो जाए। और संगत जी मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मिले और उनसे बातचीत करने पर पता चला कि फ्राइडे और संडे को सत्संग हो रहा है। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज प्लीज कैसे भी करके मुझे फ्राइडे के सत्संग में बुला लीजिए क्योंकि संडे को तो मुझे वापस जाना है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं फ्राइडे के सत्संग में वहाँ पर पहुंची। और जब संगत जी मैं दरबार में गई, बहुत सुंदर दरबार था, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी। और जब संगत जी दरबार में बैठी तो वहाँ पर एक भजन चल रहा था, मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। और तभी संगत जी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम सभी संगत ने मिलकर वो भजन हमने पूरा गाया और संगत जी हम लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय
किया। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब तक हम लंगर कर रहे थे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। और उससे भी सुंदर नजारा तो ये था कि गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने बैठकर हम सभी लोग लंगर कर रहे थे। और संगत जी लाइट नहीं थी, फिर भी गुरुजी महाराज की जो गद्दी थी वो इतनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हो। संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज का ऑरा बहुत पॉजिटिव था। और संगत जी वहाँ पर मेरी मुलाकात एक आंटी से हुई। और संगत जी वो आंटी गुरुजी महाराज के सामने ही बड़ी हुई थी। और फिर संगत जी आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और मैंने आंटी के साथ अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी हम एक परिवार की तरह आपस में जुड़ गए। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा था कि हर जगह आपको गुरु परिवार ही नजर आएगा, कोई और काम आए ना आए, ये परिवार आपको काम आएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इतना सुंदर परिवार दिया। संगत जी जब हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे तो उस समय संगत जी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से संगत जी मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और जिस वक्त संगत जी समस्या मुझे ज्यादा बढ़ी उस वक्त मेरे घर पर ना मेरे हस्बैंड थे और ना ही मेरे बच्चे थे। लेकिन मैं गुरुजी महाराज से लगातार बात कर रही थी कि गुरुजी महाराज अगर मैं बेहोश हो जाती हूँ और ऐसे में दरवाजा खोल देती हूँ तो कोई भी घर में घुस सकता है, और अगर मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ और अगर बेहोश हो गई तो दरवाजा कैसे खुलेगा। उसी वक्त संगत जी जब मैं सारी बात अपने मन में गुरुजी महाराज से कर रही थी, उसी वक्त संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आने लगी। पूरा घर गुलाब की खुशबू से महकने लगा। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे हेल्प करने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे। और उसी वक्त संगत जी मेरी जो सांस लेने की तकलीफ थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, ये बात होगी 2016 की, जब संगत जी हम लोग फिलीपींस में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे। और जब संगत जी हमें ऐसा लगा कि हमारा बिजनेस ठीक से सेटअप नहीं हो रहा है तो उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड बिजनेस के ही काम से इंडिया वापस गए हुए थे। और संगत जी मैं यहाँ पर अकेली थी। और संगत जी रात का समय था, कमरे की सारी लाइट बंद थी। और संगत जी तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में किसी शक्ति ने, किसी एनर्जी ने एंटर किया हो। और संगत जी जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर चलते थे और गुरुजी महाराज का चोला जमीन पर टच होता था तो संगत जी मुझे ठीक वैसे ही जमीन पर कुछ टच होकर चलने की आवाज आई। और संगत जी वो एनर्जी चलते हुए मेरे पास आ गई। और संगत जी मैंने उसी वक्त पूछा कि गुरुजी महाराज क्या आप हो। संगत जी उस 2 मिनट के अंदर मुझे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी। और थोड़ी ही देर में देखती हूँ संगत जी कि उस बंद दरवाजे से वो एनर्जी, वो ऊर्जा बाहर निकल गई। अब संगत जी अगले दिन की बात है, मेरे हस्बैंड इंडिया में थे तो वो अपनी बहन के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी वो उस वक्त गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। और इधर संगत जी मैं फिलीपींस में अपनी मदर इन लॉ से कह रही हूँ कि मम्मी क्या मेरे साथ भी कभी कोई सत्संग ऐसा होगा जब मैं पूरी संगत को सुनाऊंगी। मैंने तो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुने हैं, गुरुजी की संगत कितने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाती है। संगत जी इधर मैं ये सारी बातें कर रही हूँ और संगत जी वहाँ बड़े मंदिर में बैठे हुए मेरे अंकल को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से सेटअप हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत आशीर्वाद मिला और गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग दिए और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर संगत जी 2020 में मेरे ब्रेस्ट में एक लंप पड़ गया और जब उसकी बायोप्सी की गई तो तब तक संगत जी ऐसा कुछ भी डेंजरस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे संगत जी 2020 के अंत तक वो लंप बहुत बड़े साइज का हो गया। लेकिन संगत जी मेरा विश्वास, मेरा फेथ, मेरी श्रद्धा गुरुजी महाराज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे पता था कि गुरुजी महाराज है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर संगत जी जनवरी 2021 में हम लोग दिल्ली पहुंचे और संगत जी वहाँ पर जो मेरी ननंद है वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। क्योंकि संगत जी वो संडे का दिन था तो संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम लोग शिव जी भगवान, गणेश जी भगवान को मत्था टेक कर वापस आ जाएंगे। लेकिन संगत जी मेरे मन में ये बात चल रही थी कि गुरुजी महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके दरबार में आऊं, आपके दर पर आऊं और आपका चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी मुझे ना मिले, मुझे आपका दर्शन भी नसीब ना हो। और थोड़ी ही देर में देखती हूँ संगत जी के सामने से गौरव अंकल आ रहे हैं और संगत जी अंकल ने मुझे देखा और मुझे कहा कि अरे वाह आंटी आप यहाँ पर हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि हाँ मैं गुरुजी के दर्शन करने आई हूँ। तो अंकल ने कहा कि आप लंगर प्रसाद लेकर जाना। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आज आपने मेरी अरदास सुनी, मुझे अपना लंगर
लंगर प्रसाद खिलाया जो मेरे लिए एक मेडिसिन की तरह है। आपने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, जिस दिन हमने लंगर प्रसाद किया उसके तीसरे दिन हम लोग हमारे डॉक्टर के पास गए, उनसे मिले और संगत जी मेरी बायोप्सी की गई और पता चला रिपोर्ट से कि संगत जी मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था। और उसके बाद संगत जी मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैं हर कीमो के बाद गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाती, लंगर प्रसाद चखती। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपने लंगर में सब कुछ खिलाते, मिर्ची भी खिलाते, मीठा भी खिलाते, जो मेरे लिए बिल्कुल मना था। और संगत जी मैं भी बहुत खुशी के साथ गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद लेती, क्योंकि संगत जी मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि गुरुजी महाराज का ये लंगर प्रसाद मेरे लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब संगत जी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि हर कीमो के बाद मेरे स्टमक में एक इंजेक्शन लगता था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब संगत जी मैं पहले कीमो के बाद जब लंगर प्रसाद करने के लिए गई, तब संगत जी वहाँ पर लंगर करने के बाद हम लोग मंत्र जाप में बैठ गए और कम से कम संगत जी 1 घंटे का मंत्र जाप होता था। संगत जी अभी मंत्र जाप 10 मिनट का भी नहीं हुआ था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे घर लेकर चलो। संगत जी मैं और मेरे अंकल तुरंत घर के लिए निकले और रास्ते में से संगत जी मेरे अंकल ने मेरे फादर इन लॉ को फोन करके कहा कि पापा आप ये इंजेक्शन मंगा के रखना। तो संगत जी मेरे फादर इन लॉ कहने लगे कि बस मैं थोड़ी देर में मंगा के रखता हूँ, यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं। और जब तक संगत जी हम लोग घर पर पहुँचे, मेरे फादर इन लॉ ने वो इंजेक्शन मंगा के रखे हुए थे। और संगत जी जैसे ही हमने घर में एंटर किया, मेरी नजर सीधे सोफे पर गई। वहाँ पर संगत जी एक अंकल बैठे हुए थे और उन्हें देखकर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि इन अंकल को मैंने कहीं देखा है। और तभी संगत जी मुझे क्लिक हुआ कि अभी 6 मंथ पहले ही मैंने इन अंकल का सत्संग सुना है। और जैसे ही संगत जी मैं अंकल के पास जाकर बैठती हूँ, अंकल ने मुझसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। मैंने कहा कि अंकल मेरा नाम स्तुति है। तो अंकल ने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल है। तो मैंने अंकल से कहा कि हाँ जी अंकल, मैंने आपको पहचान लिया, मैंने 6 मंथ पहले ही आपका सत्संग सुना था। और संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपके सत्संग में सुना है कि कैसे गुरुजी महाराज आपको अलग अलग संगत के घर भेजा करते थे, उन्हें ब्लेस करवाने के लिए, उन्हें ठीक करवाने के लिए। तभी संगत जी डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल मुझे कहते हैं कि ये जो सामने हलवा प्रसाद रखा हुआ है, ये हलवा प्रसाद उठाकर मेरे हाथ पे रख दो। और संगत जी मैंने हलवा प्रसाद उठाकर अंकल के हाथ में दे दिया। संगत जी अंकल ने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद उन्होंने प्रसाद रख दिया और फिर थोड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, गुरुजी के बारे में बातें चलती रही। और संगत जी जब थोड़ी देर के बाद अंकल जाने लगे, तो संगत जी जाते जाते अंकल मुझे कहने लगे कि सब कुछ ठीक होना है, बिल्कुल भी मत घबराना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी संगत जी मुझे तो बहुत विश्वास था गुरुजी महाराज के ऊपर कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए संगत जी, जैसे ही अंकल गए, मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा कि पापा ये अंकल आज अपने घर कैसे आ गए। तो संगत जी मेरे फादर इन लॉ मुझे बताते हैं कि आज ये पहली बार यहाँ पर आए हैं। और संगत जी पापा ने मुझे बताया कि इनका मुझे फोन आया था और डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल मेरे फादर इन लॉ से कहते हैं कि धवन अंकल मैं गुड़गांव आ रहा हूँ और आपकी फ्रिज में जो हलवा प्रसाद रखा हुआ है मुझे वो खाना है। और जब संगत जी बात मैंने सुनी तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज मुझे अंकल के माध्यम से ब्लेस करना चाहते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे अंकल के हाथों मिलनी थी, इसलिए अंकल मेरा इंतजार करते रहे। और तब तक संगत जी मेरी सासू माँ ने वो हलवा प्रसाद गर्म करके रखा हुआ था। और संगत जी अंकल ने वो प्रसाद तभी खाया जब मैंने वो प्रसाद उनके हाथ पर रखा। और संगत जी पूरे इलाज के समय पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मैं हर कीमो के बाद गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाती, लंगर प्रसाद करती। और कभी नहीं भी जा पाती संगत जी, तो संगत जी कोई न कोई संगत मेरे लिए जल प्रसाद लेकर आती, कोई प्रसाद लेकर आता। और इसी बीच संगत जी मेरे अंकल को बड़े मंदिर में सेवा करने का भी मौका मिला। और संगत जी एक दिन की बात है, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, हम तीनों गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जा रहे थे। और जब संगत जी मैं रेडी हो रही थी तो मैं परफ्यूम लगा रही थी। तो मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज आपके पास से तो इतनी प्यारी खुशबू आती है, फिर मैं ये परफ्यूम क्यों लगा रही हूँ। लेकिन बावजूद इसके संगत जी मैंने बहुत सारा परफ्यूम लगाया। संगत जी ठंड का समय था, मैंने सॉक्स भी पहने हुए थे, मैंने जैकेट भी पहना हुआ था, मैंने शॉल भी पहनी हुई थी। लेकिन जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे, गुरुजी महाराज ने मुझसे वो जैकेट निकला दिया, सॉक्स निकलवा दिए। लेकिन हाँ संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे शॉल नहीं निकलाई, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे ठंड लग सकती है, मैं बीमार हो सकती हूँ।
और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे लगभग 3 से 4 बार अपना जल प्रसाद पिलवाया और संगत जी 3 बार मुझे अपनी चाय प्रसाद पिलवाई और संगत जी फिर लंगर प्रसाद खिलवाया। उसके बाद संगत जी जब मेरी सर्जरी होने वाली थी तो उसके 1 महीने पहले मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट गई हुई थी और संगत जी मेरी बहुत बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी महाराज का रूम देखूं। संगत जी वहाँ पर सुधा आंटी थी। सुधा आंटी मुझे गुरुजी के रूम में लेकर गई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और फिर संगत जी सुधा आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद दिया और उसके बाद संगत जी सुधा आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज का सचखंड का प्रसाद दिया और मुझे कहा कि तू घबराई ना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गुरुजी महाराज तुझे ब्लेस करेंगे। और उसके बाद जब संगत जी मेरी सर्जरी का दिन था तो मैं अपने साथ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेकर गई और संगत जी सर्जरी के बाद जब मैं थोड़े अपने होश में आई तो संगत जी मेरे अंकल ने मुझे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिलाया और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिया मैंने अपने अंकल से कहा कि नहीं, मैं जल प्रसाद नहीं पी सकती, ये जल प्रसाद तो बहुत गाढ़ा है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, ये जल प्रसाद बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। संगत जी तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने भी उसी में से जल प्रसाद पीकर देखा तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो जल प्रसाद है। और संगत जी उसी वक्त मेरे अंकल ने दोबारा मेरे मुंह में जल प्रसाद डाला। संगत जी मुझे फिर से वही स्वाद आया। मैंने यही कहा कि जल प्रसाद बहुत ठीक है, बहुत गाढ़ा है और इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब जल की खुशबू आ रही है। और इस बीच में संगत जी जब गुरुजी महाराज का जन्मदिन आया तो मैं अपने हाथों से गुरुजी महाराज के लिए केक बनाकर लेकर गई और उसके बाद संगत जी हमें रेडिएशंस के लिए हॉस्पिटल को सर्च करना था। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे जिस हॉस्पिटल में भेजा संगत जी उस हॉस्पिटल की नींव गुरुजी महाराज ने स्वयं रखी थी और संगत जी उस हॉस्पिटल का नाम है आर्टेमिस हॉस्पिटल और संगत जी हॉस्पिटल गुड़गांव में है और संगत जी उस हॉस्पिटल में कम से कम 9 महीने का हमारा पीरियड था और संगत जी इन 9 मंथ्स में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज ने मुझे एक नया जीवन दिया और इसके लिए संगत जी मैं जितना भी गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया और मुझे वापस फिलीपींस भेजा और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज की संगत बढ़ती रही। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए, अपने फॉलोअप के लिए फिर से इंडिया आई और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा रूटीन चेकअप बहुत अच्छे से हुआ और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। आज संगत जी मुझे जो जीवन मिला है वो गुरुजी महाराज की ही दया है, उनकी ही कृपा है और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो बहुत बहुत कृपा की है लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी संगत एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो मुझे सत्संग करने का मौका दिया और सभी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी मैंने ना कभी गुरुजी को देखा था और ना ही उनके बारे में कभी सुना था। मुझे सबसे पहले मम्मी से पता चला कि कोई गुरुजी हैं, उनके बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बट ऑनेस्टली संगत जी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करती, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, परंतु संगत जी मुझे बाबा लोगों में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि संगत जी बहुत सारी न्यूज सुनने को मिलती है तो यही लगता है संगत जी ये सब कुछ फ्रॉड होते हैं और इसी वजह से संगत जी मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से माफी चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके बारे में मैंने ऐसा सोचा। खैर संगत जी वक्त निकलता चला गया। फिर एक दिन संगत जी मम्मी ने फिर से डिस्कशन शुरू कर दिया और मैंने फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो बता रही थी कि गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा होती है। तो संगत जी ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद गुरुजी के स्वरूप में किसी तरीके से कोई ऐसा डिवाइस लगा देते होंगे जिसकी वजह से ये सब होता होगा। फिर संगत जी मैंने एक दिन उनकी फोटो देखी तो सोचा ये कैसे गुरुजी हैं, ये कितने अलग दिखते हैं।
इनके तो बाल भी नहीं है सर पर। सॉरी गुरुजी महाराज, मैंने ऐसा सोचा। मैं आपकी सबसे बेवकूफ और बुद्धिहीन बेटी हूँ। संगत जी मैं अपने घर पर नहीं रहती थी, मैं किसी दूसरे शहर में रहती थी और संगत जी मैं हॉस्टल में रहा करती थी। अब मेरे साथ कुछ कुछ चीजें होती थी। संगत जी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखा करती थी, मेरे रूम की विंडो पर कबूतर दिखाई देता। ये सब का मीनिंग अब समझ में आता है कि गुरुजी महाराज साथ साथ चलते थे, हर पल मेरे साथ होते थे, पर मैं उनकी पागल बेटी ये सब उस समय नहीं समझ पाई। और संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता तो गुरुजी महाराज आते हैं आपकी लाइफ में। संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसका दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नहीं था। और संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं रोज घुट घुट कर नहीं रह सकती, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। बहुत नेगेटिव हो चुकी थी और संगत जी मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। संगत जी मैं परेशान थी, फ्रस्ट्रेट थी, खुद से बहुत बहुत नफरत करने लगी थी। और संगत जी आप कितना भी छुपा लो, आपके पेरेंट्स जानते हैं कि उनके बच्चे किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो संगत जी एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से कनेक्ट करके देखो, गुरुजी तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तो संगत जी मम्मी के कहने पर मैंने गुरुजी महाराज का एक स्वरूप इंटरनेट से डाउनलोड किया। उसके बाद भी संगत जी मुझे कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ और जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इसीलिए संगत जी मैं कुछ और नहीं सोच पा रही थी। अब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप रख तो लिया और फिर एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम आता है। मैं देखती हूँ संगत जी कि मेरी जो मैस है उसकी बैक साइड पर एक रास्ता है और मैं, मेरी मम्मी और हमारे दूर का कोई रिलेटिव था। तो संगत जी ये लोग मुझे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें गुरुजी के मंदिर ले चलें। पर संगत जी मैंने मना कर दिया, परंतु संगत जी सभी लोग फोर्स करने लगे तो मैं भी चली गई इनके साथ। अब उसके अंदर देखती हूँ कि गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। फिर संगत जी हमने वहाँ पर मत्था टेका और हम प्रसाद लेकर आ गए। अब संगत जी मैं सुबह उठी तो संगत जी अगले दिन तक मुझे सपना पूरा याद था और संगत जी अगले दिन मैं बस यही सब सोचे जा रही थी कि ये सब क्या था। और संगत जी पूरा दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। और संगत जी अगले दिन से ही मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और फिर संगत जी 2 से 3 दिन के बाद मुझे दोबारा गुरुजी महाराज का सपना आया। और संगत जी इस बार मैं क्या देखती हूँ कि मैं रास्ते में चल रही हूँ और संगत जी मेरे पीछे कोई ब्लैक शेडो सी लगी हुई है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। और तभी संगत जी मैं सड़क पर आ जाती हूँ और भागकर एक बस में चढ़ जाती हूँ और देखती हूँ कि थोड़ी देर में गुरुजी भी उसी बस में आ जाते हैं। और तभी संगत जी कोई चिल्लाता है कि देखो गुरुजी आ गए, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने में संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। मुझे नहीं पता संगत जी कि सपने का क्या मतलब था, लेकिन इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आ जाते हैं। और फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना, उनसे बातें करना मेरा रूटीन बन गया। और संगत जी पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी महाराज गुरुजी से गुरुपा बन गए। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है मैं सब उनको बताती हूँ, उनसे गुस्सा भी करती हूँ और खुद ही अगले दिन सॉरी बोलकर मान भी जाती हूँ। और संगत जी अब तो कुछ ऐसा ही मेरा गुरुजी महाराज के साथ बॉन्डिंग बन गया है। और संगत जी मेरे करियर की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई थी। तो एक दिन संगत जी मैं और परेशान हो गई और गुरुजी पर गुस्सा निकालने लगी। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप जिस दीवार पर लगाया हुआ था संगत जी मैंने वहीं पर अपना सर जोर से दे मारा। और फिर संगत जी मुझे अगले ही पल इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। पर जब संगत जी मैं अगले दिन उठी तो संगत जी लगा ही नहीं कि कोई चोट भी लगी थी मुझे। रात में दर्द था और सुबह गायब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज के रोज ही मैसेज आते हैं। एक मैसेज मुझे आया कि जितने इन्ना सब्र किता थोड़ा और कर ले, मैं कहा ना हो जाएगा काम, भरोसा कर अपने गुरु ते। और फिर संगत जी मेरी जिंदगी में फिर वो दिन आया जब गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली और मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा दिया। माफ करना संगत जी मैं अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट हाँ संगत जी सच में मिरेकल जैसा दिन था। मेरी जॉब गुरुजी ने ही दिलवाई है। और जब संगत जी मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, चाहे संगत जी मैं उस दिन कितनी भी परेशान थी, बट मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कि आज अगर आप मुझे जॉब नहीं भी दिलवाते हो तो मैं आपसे कोई नाराज नहीं होंगी, जो आपको सही लगे वही करना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे वो जॉब मिल गई।
और ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं था मेरे लिए। संगत जी, मुझे अभी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जॉब दिलवाई, मैंने उस दिन गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी के सत्संग भी सुना कर। अब संगत जी, सत्संग का नाम सुन के मुझे लगता था कि कोई गुरबानी या भजन होंगे। मुझे नहीं पता था कि संगत इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। अब तो संगत जी मुझे सत्संग सुनने में बहुत मजा आता है। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में दर्शन दिए। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मैं दिल्ली में ही थी और गुरुजी के मंदिर जा रही थी। अपनी फैमिली के साथ उनके दर्शन किए। और संगत जी, सुबह उठने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज फिर गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि जब नई जॉब मिलती है तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही थी और मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। और अगले ही दिन संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का सपना आता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे एक ही चीज बोल रहे थे, टीना आंटी, टीना आंटी, टीना आंटी। हालांकि संगत जी, मैंने उससे पहले सत्संग सुने हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि 30-40 मिनट कौन सुनेगा, और इसीलिए संगत जी मैं 4-5 वीडियोस किसी रैंडम यूट्यूब चैनल पर सुन लेती थी। और अब गुरुजी महाराज ने मुझे आपका नाम लेके बोला, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब क्या है। और फिर संगत जी एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आंटी के चैनल पर सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, मैंने आपके चैनल पर सत्संग सुनना शुरू किए। और संगत जी, उस दिन से मैं रोज टीना आंटी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, अब तो रोज रूटीन हो गया है। अब तो संगत जी आंखें बंद करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मानो सारे सत्संग हमारे सामने हो रहे हों। थैंक यू सो मच टीना आंटी, आप सबके सत्संग हमें सुनाते हैं। टीना आंटी, आपसे भी एक अलग ही रिश्ता बन गया है। हालांकि मैं आपको जानती तो नहीं हूँ और ना ही कभी मिली हूँ, बट लगता है कि गुरुजी के साथ साथ आपसे भी कनेक्शन बन गया है। संगत जी, मुझे एक बात और समझनी है आप लोगों से कि हम जब भी कुछ सोचते हैं और वही सब चीजें नेक्स्ट डे उस सत्संग में आ रही हो तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि संगत जी, मेरी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने उस पर एक सत्संग भी सुनाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी दिन जब मैंने गुरुजी से पूछा उस लड़के के बारे में। तो उस दिन संगत जी, टीना आंटी के सत्संग में गुरुजी महाराज मुझे सुनाते हैं कि ऐसे किसी लड़की को एक लड़का पसंद था, वो शादी करना चाहते थे, बट उन लोगों ने होप्स छोड़ दी। घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में मिरेकल हुआ कि सब लोग मान गए और उनकी शादी भी हो गई। संगत जी, मुझे अपने केस में कोई होप नहीं दिखाई देती, मैं परेशान रहती हूँ। पता नहीं गुरुजी ने ऐसे 2-3 सत्संग सुनाए हैं। और संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज भी आया है, जो तेरी किस्मत पे नहीं है तो उसके बारे में तू क्यों सोचती है। वक्त को बदलते हुए टाइम थोड़ी ना लगता है। जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, थोड़ा और कर लो। तू चिंता क्यों करती है, जो करना है मुझे करना है। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। और संगत जी, ऐसे ही कुछ मैसेज मुझे दिखाई देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों को दूर किया है, मुझे बहुत अच्छी जॉब दिलवाई है। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ संगत जी, तो मुझे 777-777 यही सारी ब्लेसिंग्स दिखाई देती है। और कई बार मुझे गुरुजी का नाम बहुत सारी कार्स के ऊपर दिखाई भी देता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई हूँ और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, मैंने वहाँ जाकर गुरुजी महाराज से एक अरदास भी की है। अगर गुरुजी महाराज को सही लगेगा तो जरूर सुनेंगे। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, आपका जो सवाल था कि जो आपके मन में विचार आते हैं उससे रिलेटेड गुरुजी महाराज आपको सत्संग सुनवाते हैं। तो आंटी, हमने पुरानी संगत के सत्संग से ही सुना है कि गुरुजी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से, शब्द गुरबानी के माध्यम से हमें अपने सवालों के जवाब देते हैं। तो आंटी, जो बातें आपके मन में चल रही हैं, जो सवाल आपके मन में बार बार आ रहा है, तो गुरुजी महाराज वही सत्संग सुनवाकर आपको उसका जवाब दे रहे हूँ। बस आंटी, ये सब बातें हमें समझनी पड़ेगी कि गुरुजी महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं। आंटी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब प्राप्त हो जाए। आप जो अपने जीवन में खुशियाँ चाहती हैं, वो सारी खुशियाँ आपको मिले। आपका करियर बहुत अच्छा हो और आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिले, जो आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, आपको बहुत खुश रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।